Good morning, students. Today we will discuss on chemical bonding part 2. We have already taught in this topic chemical bonding, introduction of chemical bonding, and introduction of ionic compounds also. Now we will learn about properties of ionic compounds. Ionic compounds हैं आयनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर आयनिक बॉन्डिंग। तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। उसके बाद ये जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे यहाँ। फर्स्ट आती है इसकी फिजिकल स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं एंड इन द क्रिस्टल द आयन्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और नेचर इनके ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन होता है भंगुर, कि अगर इन्हें गिरा जाए तो ये क्या है? बिखर जाएंगे। जैसे नमक होता है, नमक कैसा हो जाता है? बिखर जाता है। सॉलिड है ये, लेकिन क्या होता है? बंधा हुआ नहीं रहता, ये क्या है? बिखर जाता है। ब्रिटल नेचर होती है इसकी। सेकेंड होती है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैं हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1074 केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1686 केल्विन एंड 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए बहुत हाई वैल्यू है इसकी। अब इनकी हाई वैल्यू क्यों होती है? हाई वैल्यू होने का रीज़न ये है कि इनके अंदर क्या होता है, जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप का है? एक एट्रैक्शन फोर्स होता है इनमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है इनके बीच में, आयंस के बीच में। तो इसकी वजह से ये आयंस क्या होते हैं? बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं एट्रैक्शन फोर्स की वजह से। और इसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं, आयंस को अगर हमें क्या करना है कि इसको इनके इस एट्रैक्शन फोर्स को वीक करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी इसमें आपको देनी होगी। तो यहाँ देखिए, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन present between the ions. Thus, it requires a lot of thermal energy to overcome these forces of attraction. Hence, melting and boiling points of ionic compounds are very high. Now comes on third physical property, that is electrical conductivity. Electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मीन होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या होती है कि आयंस का फ्लो हो रहा है, आयंस का मूवमेंट ऑफ जो आयंस होता है वही क्या कहलाती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो आयंस का अगर फ्लो हो रहा है, चाहे वो एक्वस फेज़ में है चाहे वो मॉल्टन फेज़ में है, तो आयंस क्या हो रहे हैं? उनका फ्लो हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जा रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें करंट पास हो जाती है। और अगर करंट पास हो रही है तो हम बोलेंगे कि दैट कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो जाता है। तो यहाँ क्या होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन किस में शो करेंगे? सॉलिड स्टेट में इनमें कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये आयंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, अपनी जो इनकी पोजीशन है वहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन अगर इनकी मॉल्टन स्टेट है, या फिर अगर आपने इन्हें पानी में घोल दिया और एक्वस सॉल्यूशन बन गया है, तो इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाता है आयंस के बीच में, और फिर क्या हो जाता है? उनका फ्लो होने लग जाता है आयंस का, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे। यहाँ देखिए आप, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशंस सिंस आयंस आर फ्री टू मूव इन द मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट में फ्री है मूव करने के लिए, एंड दे कैन कैरी करंट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इन अ सेल। In aqueous solution, water is used as a solvent to dissolve ionic compounds. तो इसमें क्या होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, वो वाटर जो होता है
वो वीक कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वीक कर देता है। तो इलेक्ट्रो से वीक हो जाता है तो फिर आयंस जो होती है उनकी मूवमेंट हो जाती है, वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। एंड इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर फिक्स्ड इन सॉलिड स्टेट। सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जनरली ये सॉल्युबल होते हैं, बट द इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे जनरली वाटर में सॉल्युबल होंगे और इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। हाउ एवर अ फ्यू ionic compounds are insoluble in water due to strong electrostatic force between cations and anions. For example, barium sulfate, सिल्वर क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। इसका रीज़न हम आगे भी आपको देंगे, फेजान रूल के अकॉर्डिंग देंगे आपको, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसके थोड़े एक्सेप्शनल केस हैं। यहाँ देखिए आप आयनिक कंपाउंड्स की यहाँ आपको पिक्चराइजेशन दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और सॉल्युबिलिटी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखिए, अगर आपने किसी बीकर के अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है और 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं, ग्रेफाइट के ले लिए जैसे, और इस तरह से सर्किट आपने पूरा लगा दिया है, तो अगर ये इलेक्ट्रोड्स किसके अंदर डूबी हुई है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डूबी हुई हैं, तब क्या होता है कि हमें यहाँ पे करंट दिखेगी इसमें, यानी कि अमीटर अगर आपने वोल्ट मीटर जो लगाया हुआ है इसमें आपको यहाँ पे फ्लो दिखेगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप बीकर में सोडियम क्लोराइड नहीं ले जाते हुए बल्कि इसमें ओनली प्लेन वाटर ले लेते हो, तो प्लेन वाटर ले लेते हो तो आपको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे क्या होता है उसका मूवमेंट नहीं होता है इसका, और आपको वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। यही केस अगर आप सॉल्युबिलिटी में देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में तो आप क्या करेंगे, पानी ले लेंगे और दूसरे में आप एथिल अल्कोहल ले लोगे, और दोनों में ही आप 1-1 चम्मच सोडियम क्लोराइड डालिए। सोडियम क्लोराइड डालने के बाद आप उसे शेक कीजिए अच्छी तरह से, और फिर आप देखिए कि जो वाटर डाला हुआ है जिस टेस्ट ट्यूब में, वहाँ पे तो सोडियम क्लोराइड उसमें तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जिसमें एथिल अल्कोहल है उसमें सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इसका मीन क्या है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और एथिल अल्कोहल जो क्या होता है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता है। थैंक यू।